अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप भी मुझे अपनी आरा से जो है वो आगाह कर सकें, मुझे अपना मशवरा और तजावीज़ दे सकें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 दिन से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और रूस जो है वो बिल्कुल फतह के करीब पहुंचा हुआ है और उसने चारों तरफ से यूक्रेन के दारुल खिलाफा को घेरा हुआ है। ऐसे में वो मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है जब अमेरिका ने कहा रूस के यूक्रेन के सदर को कि हम आपको रेस्क्यू करते हैं, आपको निकाल लेते हैं और आपको अमेरिका में पनाह देते हैं। तो यूक्रेन के सदर ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से निकल कर जाने की बजाय यहीं पर लड़ते हुए अपनी जान देने को बेहतर समझता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अमेरिका के साथ दोस्ती रखते हैं, उसके याराने में अपने मुल्क के साथ वफा को भूल जाते हैं और वो गद्दारी करके भाग जाते हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर ने इस कड़े और मुश्किल वक्त में उसने कहा जी नहीं, हम लड़ेंगे और हम लड़कर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने मुल्क से निकलकर वहाँ जाके पनाह नहीं लेंगे। अब दूसरी तशवीशनाक जो बात है, बल्कि वो मैं आपको बताता चलूँ, वो कहते हैं ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। तो ये तारीख और हिस्ट्री लिखेगी कि यूक्रेन के सदर ने पनाह लेने की बजाय, मुल्क छोड़कर निकलने की बजाय अपने मुल्क में लड़कर दिफा करते करते खुद को बचाया या अपनी जान दे दी। यही वो लम्हे होते हैं जब मुअर्रिख को तारीखें लिखने पर मजबूर करते हैं। अब तशवीशनाक जो बात है, रूस के सदर ने अपनी उस फौज को मुतहरिक कर दिया है, अलर्ट कर दिया है जिसके पास एटमी हथियार होते हैं। और दूसरी जानिब से अमेरिका ने भी कुछ ऐलानात किए हैं और उसके भी एटमी हथियार मुतहरिक होने चाहते हैं और उनका रुख किस तरफ है ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। और अगर एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो ये फिर वर्ल्ड वार 3 की तरफ चली जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। इससे जैसा कि बताया गया, एक आम अंदाजे के मुताबिक दुनिया के सफ़े हस्ती से 3 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो मिट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमेरिका को चाहिए था, यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए था कि जिन्होंने यूक्रेन के सर पे हाथ रखा हुआ था, वो चाहते कि वो यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करते, दिफा करते और इस मसले को गुफ्तगू से हल करते, टेबल टॉक करते और वो व्लादिमीर पुतिन को इस बात पर आमादा करते कि बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है वो मारे जाएंगे और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके आप मसले का हल करें। लेकिन ऐसा ना हो सका। अमेरिका दुम दबा के भाग गया और खामोश तमाशाई बनकर वो वहीं पे बैठा वाइट हाउस से देख रहा है और यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की फ़ौज जो है वो लड़ रही है और मर रही है। रूस ने इस वक्त घेरा हुआ है यूक्रेन के दारुल हुकूमत को। बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से इनखला कर चुके हैं, निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी तक फंसे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान के भी कसीर तादाद में तलबा थे जो मुख्तलिफ़ डिग्रियों के लिए, डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उनमें से भी कुछ तो महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं और कुछ बेचारे अभी रास्तों में हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको भेजने का कोई तरीका नहीं बचा, तो वो परेशानी की हालत में हैं, परेशानी के आलम में हैं। पाकिस्तान से फ़्लाइट जानी थी उनको रेस्क्यू करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन वो भी 2 दिन के लिए जो है मौखर कर दी गई है और या आने वाले वक्त में उसको भेज दिया जाए। बहरहाल सूरत हाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगीन है और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल एक नया रुख अख्तियार कर लेती है।
बाखुदा वहाँ पर अगर एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसानात का खदशा है और बहुत सारे लोग इस सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। रूस की फ़ौज ने, रूस के टैंकों ने, रूस के जहाज़ों ने, तैयारों ने, पैदल फ़ौजों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को घेरा हुआ है और गलियों में घमासान की लड़ाइयाँ जारी हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करते हुए अपनी अपनी जानें जो है वो ज़ाय कर रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं और जंग लड़ी जा रही है। मुज़ाकरात का अभी तक किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं आया, पेशरफ्त के कोई मुज़ाकरात किए जाएं, टेबल पर बैठा जाए और इस मसले को हल किया जाए, बल्कि कल से रूस की तरफ से एटमी हथियार रखने वाली फ़ौज को मुतहर्रिक कर दिया गया है और दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करने का उंदिया दिया है। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सूरत हाल जो भी होगी वो लम्हा ब लम्हा हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे और दुआ यही है कि ये हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।